नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रवीण फौजी। दोस्तों, सरकार ने जो वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन किया है, जो 23 दिसंबर को अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उसमें जो कुछ बोला था वो सब झूठ बोला था दोस्तों। और जो अब टेबल आई है सामने, टेबल में जो हमने देखा उसके हिसाब से उसमें क्या क्या झूठ था, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो दोस्तों। उससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अनुराग ठाकुर जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो रिवीजन हुआ है वो 2018 को बेस ईयर मान के हुआ है, और 2018 में जिसने कम से कम पेंशन ली है और जिसने ज़्यादा से ज़्यादा ली है, उनका दोनों को मिला के उनका एवरेज के हिसाब से आप लोगों का पेंशन रिवाइज किया जाएगा। और ये ही जो 7 नवंबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जब पहले वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू करी थी भारत सरकार ने, तो यही सब बातें उस नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी कि रिवाइज जो है वो उस टाइम पे 2013 को आधार वर्ष माना था इन्होंने, बेस ईयर माना था। अब की बार 2018 को इन्होंने बेस ईयर माना है। तो जो एवरेज पेंशन आ रही है वो उससे भी ज़्यादा आ रही है जो इन्होंने टेबल प्रेस रिलीज के समय दिखाया था, जिसमें 3-4 रैंक मिसिंग थे। उस समय आप लोग इन्होंने जो है, सरकार ने एक टेबल दिया था कि आप लोगों का इतना एरियर बनेगा, इतना ये बनेगा, इतना वो बनेगा। तो बाकी का तो छोड़ ही दो। अब मैं सिपाही और नायक की बात करूं, क्योंकि सेना के अंदर सबसे ज़्यादा यही रैंक होते हैं। और जो उसके अंदर 1,14,000 एक नायक का एरियर दिखाया था, वो सीधा घट के इस टेबल में, जो ओरिजिनल टेबल सर्कुलर जारी हुआ है 248 पेज का, जिसमें बहुत सारे टेबल हैं, तो इस टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस पहले वाले टेबल से ही इसमें 1,000 से ज़्यादा कम पेंशन इन्होंने दिखाई है। और पहले वाला जो था वही बेस ईयर के हिसाब से कम था, तो इन्होंने 1,500 से 2,000 रुपये पेंशन जो है कम दी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 नवंबर 2015 के लेटर को आधार मान के रिवाइज होगा, उसी लेटर के हिसाब से रिवाइज होगा, इन्होंने उस हिसाब से कुछ भी रिवाइज नहीं किया है और फौज का बेवकूफ़ बनाया है दोस्तों। जो 23 दिसंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर जी ने बताया था वो सब झूठ निकला दोस्तों। उसके हिसाब से भी वन रैंक वन पेंशन रिवाइज नहीं हुई है दोस्तों। तो अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, एक का हमारे अंदर है नहीं, बहुत सारे संगठन हैं, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। अगर सब एक होकर और एक बार सरकार को कुछ एहसास दिखाया जाए तो हो सकता है इस पर विचार हो। कोर्ट में केस डालने से फिर वही होगा, 6 साल तक केस चलेगा। 24 में पता नहीं सरकार कौन सी रहेगी, कौन सी आएगी, ये रहेगी, दूसरी आएगी। तो दोस्तों, बस ये खींचा खचेड़ी चलती रहेगी पूर्व सैनिकों के साथ। और जिस देश की सरकार सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकती, उनका हक उन्हें नहीं दे सकती, उस सरकार के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं गलत भी नहीं बोल सकता दोस्तों। अब जो है इसी को हमने अपना नसीब समझ लो, अपना जो कुछ मिल गया उसी से संतोष करना पड़ेगा दोस्तों। कई रैंकों को इसमें थोड़ा बहुत एरियर मिल रहा है और कईयों को कुछ भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। और पता नहीं किस हिसाब से ये टेबल इन्होंने बनाई है,
जो 2010 के हवलदार 26 साल नौकरी करके आए हुए हैं, उनकी बेसिक अभी से जो है 26,000 से ऊपर आ रही है दोस्तों पेंशन की बेसिक। और जो 18 में आए हैं उनकी जब 2010 में जो आए थे उन लोगों से ज़्यादा ही आ रखी होगी, क्योंकि 2010 के हिसाब से अगर 26,000 से ऊपर आ रही है तो 2018 के हिसाब से तो और ज़्यादा आ रही होगी। लेकिन इन्होंने उससे भी 3,000 रुपये कम बेसिक दिखाई है। पता नहीं किस हिसाब से ये कैलकुलेट किया है दोस्तों, हमारी समझ से बाहर है। और लोग दुखी हैं, निराशा है लोगों के अंदर, बहुत बड़ी निराशा है। और अभी आगे देखना आप लोग, जब रैलियां होंगी तो खूब ज़ोर ज़ोर से डंके की चोट पर कहा जाएगा कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन पार्ट 2 भी कर दिया है और फौज को बहुत कुछ दे दिया है, सम्मान कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। और वोट के लिए जो है इस मुद्दे को पूरा भुनाया जाएगा दोस्तों मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने कहा है कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में अपील करी जाएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन मेरी सभी पूर्व सैनिकों से रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ होता है, जैसा भी कुछ आदेश मिलता है, सारे संगठन एक होकर इसके ऊपर लड़ाई लड़ें। और सब जो है अगर कहीं इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़ती है तो सब एक मंच पर आएँ, ताकि सरकार को कुछ एहसास हो और सरकार इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करे। मांग तो रहे थे असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन, और यह नकली वाली जो 1 रैंक 1 पेंशन है वो भी नहीं मिल रही है दोस्तों। दुर्भाग्य भूतपूर्व सैनिकों का, फैमिली पेंशनर का, डिफेंस पेंशनर का, सभी को जो है, जो डिफेंस सिविलियंस हैं उनको भी, सभी का इसमें घाटा हो रहा है दोस्तों, बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में किसका एरियर कितना बनता है वो कैलकुलेट करके दिखाया है, और आप लोग अपना अपना टेबल में देख के बेसिक पेमेंट कितनी आई है उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को ओपन करके और उस वीडियो को देख लेना, और उसी हिसाब से अपनी पेंशन के अंदर जो बढ़ोतरी आई है उसका डीए के साथ कैलकुलेट करके आप लोग अपना एरियर पता कर सकते हो, पूरा 42 महीने का कितना बनता है। और वो 4 किस्तों में सरकार ने देने के लिए बोला है। देखते हैं दोस्तों 1 किस्त में मिलेगा कि 4 किस्त में मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। अब वीडियो को बंद करता हूँ। जय हिंद।